अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकियान। आप देख रहे हैं IR की न्यूज़। आइए जानते हैं आज की कुछ अहम अपडेट सदीक जान साहब से। सोहेल आफरीदी ने कहा कि अमेरिका की गुलामी की खातिर एक साइफर के सामने सबने सरेंडर कर दिया। मुल्क की मुईशत की सूरत हाल पर सोहेल आफरीदी ने बात की कि कहाँ से कहाँ पहुँचा दी गई है। हर शोबे के साथ किसानों, ताजरों, इंडस्ट्रियलिस्ट, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, उन्होंने कहा कोई भी शोबा देख लें तो क्या हो रहा है इस वक्त, सब शोबाजात तबाही और बर्बादी का शिकार हैं। फॉरेन पॉलिसी पर उन्होंने तनकीद की, महंगाई पे बात की, पेट्रोल डीजल कीमतों पर बात की, बैरूनी कर्जा उन्होंने बताया कि 97,000 अरब बैरूनी कर्जा हो चुका है। उन्होंने कहा कि 74 साल में जितना कर्जा लिया गया था उतना ही कर्जा पिछले 4 सालों में लिया गया है। ये उन्होंने कहा कि रजीम चेंज ने पाकिस्तान को दिया है। फिर इसी तरह से सोहेल आफरीदी ने कहा कि आने वाले मंगल को हम मजीद जारहाना अंदाज में आएंगे, ज्यादा तादाद में आएंगे, सख्त रवैये के साथ आएंगे। जिस पे फिर अलीमा खानम साहब ने कहा कि अगले मंगल को नहीं, क्योंकि अगले मंगल को गस्टेड छुट्टी है, तो हम उससे नेक्स्ट 2 जून का जो मंगल है उस पर अलीमा खानम साहब ने सोहेल आफरीदी को कहा कि उस पर आपने आने। और सोहेल आफरीदी ने अपने अरकान असम्बली को हुक्म दिया है कि अभी से तैयारियां करें और 2 जून के मंगल को भरपूर तादाद में सोहेल आफरीदी अपने अरकान असम्बली और कारकुनान के साथ आएंगे। और इसी तरह से सोहेल आफरीदी ने हुक्म दिया अपने अरकान असम्बली को, जो ज़ाहिर है KP के हैं खास तौर पर, उन्होंने कहा कि जुमे वाले दिन जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की कॉल है उस पर सब ने जो है वो एहतजाज के लिए निकलना है। उसके बाद अलीमा खानम साहबा जो है उन्होंने कहा कि साइफर के हवाले से पहले हम सुनते थे कि क्या क्या चीज़ें उसमें, लेकिन अब जब ओरिजिनल साइफर ड्रॉप साइट ने पब्लिश कर दिया है तो उसको पढ़ने के बाद पहले हमारा सर फख्र से बुलंद था कि हम इमरान खान की बहनें, अब तो हमारा सर आसमान पे पहुंच गया है। हमें फख्र है कि हमारा भाई कितना बड़ा मुहिब वतन है। उन्होंने कहा कि हर पाकिस्तानी साइफर को जरूर पढ़े। उन्होंने कहा कि इमरान खान बार बार, इमरान खान ने लास्ट टाइम भी जब हमारी बहन डॉक्टर उज़मा से मुलाकात की तो इमरान खान ने कहा कि 2 ही रास्ते हैं, आज़ादी या मौत। अगर आज़ाद नहीं है आप तो फिर गुलामी से मौत बेहतर है। फिर अलीमा खानम साहब ने कहा कि साइफर गवाही दे रहा है कि इमरान खान जो है वो अपनी कौम की खातिर, इमरान खान कौम की खातिर जो है वो खड़े थे। और वो इमरान खान के लिए सबसे पहले पाकिस्तान है, पाकिस्तान की कौम है, पाकिस्तान की आवाम है। तो वो एक खुददार गैरतमंद लीडर है जिसने एब्सोल्युटली नॉट कहा, जिससे अमेरिका नाराज हो गया और फिर साइफर के जरिए इमरान खान की हुकूमत गिरा दी गई। फिर उन्होंने कहा कि इमरान खान को गद्दार करार दिया गया, सजाए मौत तक इमरान खान को दिलवाने की कोशिश की गई साइफर केस में, लेकिन अब जब साइफर आ चुका है तो इमरान खान सुरखरू हो चुके हैं। फिर उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ईमानदार जजेस मौजूद थे, उनका इशारा जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी साहब, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब, जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान साहब, जस्टिस बाबर सत्तार साहब, जस्टिस समन रिफत इम्तियाज साहब की तरफ था कि ये आज़ाद जजेस मौजूद थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, इसीलिए 26वीं तरमीम की गई और फिर उन जजेस को लाया गया, जस्टिस डोगर, जस्टिस आसिफ, जस्टिस आजम खान, जस्टिस इनाम अमीन मिनास, ताकि इमरान खान के फैसले ना हो और इन जजेस को लाया गया है। फिर अलीमा खानम साहब ने एक और बहुत बहुत अहम बात की। उन्होंने कहा कि जस्टिस डोगर और जस्टिस आसिफ फैसला करके और भेजना चाहते हैं हाजी अमीन के पास मामला आईनी अदालत में। हाजी अमीन कैच करेगा और वो सजा बरकरार रखेगा, वो भी आईनी अदालत में। फिर अलीमा खानम साहब ने एक और बहुत अहम बात बताई। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने पैगाम देकर हमें भेजा कि जाकर मेरी कौम को बताओ कि ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आज़ाद जजेस, जो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं, ये पाकिस्तान के हीरो हैं, इनकी इज्जत करें, इनको हीरो माने। और उन्होंने कहा कि जो हीरो थे उनको ट्रांसफर कर दिया गया, क्योंकि अभी आपने देखा मोहसिन अख्तर कैनी साहब, समन रिफत इम्तियाज साहबा और इसी तरह से बाबर सत्तार साहब को ट्रांसफर किया गया और उन्होंने कहा कि मुजरिमों को लाया गया। फिर उन्होंने कहा ये अब आई है बहुत अहम तब्दीली। उन्होंने कहा कि हमारे अरकान असम्बली हमारा फख्र है और हम शुक्रगुजार हैं कि जैसे अरकान असम्बली हमारे साथ खड़े हुए हैं। पहले अलीमा खानम साहबा को बहुत शिकवा होता था, लेकिन आप ये जो मंगल गुजरा है, इस हफ्ते नहीं, इससे पिछले मंगल से देखें, बहुत ज़्यादा अलीमा खानम साहबा और तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली में फासले कम हुए। कल भी उन्होंने कमरा अदालत के अंदर सनौला मस्ती खेल साहब, ये सब मुशावरत में शामिल थे और अलीमा खानम साहबा ने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पंजाब के अंदर बहुत जबर है, बर्बरियत है, फस्तायत है, जो कुछ पंजाब में किया जा रहा है उसके बावजूद हमारे अरकान असम्बली आते हैं। तो अब हिकमत अमली उनकी यही है कि अरकान असम्बली को जो आते हैं उनको अप्रिशिएट किया जाए, उनको पुश किया जाए, उनको हौसला दिया जाए, उनको इंकरेज किया जाए, बजाय इसके कि उनको पब्लिकली उनको क्रिटिसाइज करके डिस्क्रेडिट किया जाए। तो नहीं, इनकरेज करो। और वैसे भी अब अरकान असम्बली आने लग गए हैं, तो इसमें उन्होंने उनकी तारीफ की। तो ये वो एक बड़ी तब्दीली है जो अलीमा खानम साहबा के। फिर अलीमा खानम साहब ने सोहेल आफरीदी की बहुत ज़्यादा तारीफ की। उन्होंने कहा कि सोहेल आफरीदी, उन्होंने कहा मुझे गिरफ्तार कर लिया गया था, मुझे गाड़ी में बिठा दिया गया था, सोहेल आफरीदी ने मजामत की, मुझे फिर रिहा कर दिया गया। सोहेल आफरीदी एक तरफ भागते थे कारकुनान को छुड़वाने के लिए, तो दूसरी तरफ से कारकुनान को पकड़ते थे, उस तरफ से भागते थे। तो फिर उन्होंने कहा सोहेल आफरीदी ने बहुत अच्छा मैनेज किया, कारकुन बहुत गुस्से में थे और उन्होंने बहुत ज़्यादा सोहेल आफरीदी की तारीफ की। फिर उसके बाद उन्होंने कहा इमरान खान जेल जाने से पहले जिस तरह से फिट थे
जेल जाने के बाद उससे ज़्यादा फिट हैं, वो एक सेहतमंद इंसान है। तो सवाल यह है कि क्लॉटिंग कैसे हुई, इसके लिए उनका इलाज, उनका तमाम टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि बस प्यार का वक्त, प्यार से बात करने का वक्त ख़त्म हो गया है, अब सख्ती करनी होगी, मज़ामत करनी होगी, मज़ीद दबाव बढ़ाना होगा। उन्होंने लोगों से कहा, पाकिस्तान के लोगों से कहा कि आप निकलें, खौफ ख़त्म करें। उन्होंने कहा कि ये प्यार की ज़बान नहीं निकलते समझते, जुमे को भी निकलें। फिर उन्होंने कहा कि बार काउंसिल्स एक्टिव हों, जजेस से सवाल करें, ये तनख्वाहें ले रहे हैं, कर क्या रहे हैं। सलमान अकबर राजा साहब ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि इमरान खान की रिहाई से हकीकी आज़ादी की तरफ सफ़र शुरू होगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को एक महकूम कौम बना दिया गया है। क्या कायद-ए-आज़म ने इसलिए पाकिस्तान बनाया था कि यहाँ पे आज़ादी ज़ाहिर राय ना रहे, वोट का हक ना रहे, यहाँ पे कोई महफूज ना हो और गोलियाँ चलें। उन्होंने कहा इसलिए कायद-ए-आज़म ने पाकिस्तान नहीं बनाया था। तो बहरहाल जी, इमरान खान साहब की बहनों का और सोहेल आफरीदी का और सलमान अकबर राजा साहब का एक साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, एक पेज पे होना, ये इस निज़ाम के लिए खतरनाक खबर है। इमरान खान साहब की बहनों का महमूद हसन चकदेई साहब और अल्लामा राजा नासिर अब्बास और अखुंज़ादा हुसैन साहब से मुलाकात करना और मुलाकात में एक ही मौक़िफ़ अपनाना, ये इस निज़ाम के लिए एक खतरनाक चीज़ है। सोशल मीडिया और तहरीक इंसाफ की क़यादत और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के दरमियान फासले ख़त्म होना, ये इस निज़ाम के लिए खतरनाक है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान का मज़ामत की तरफ आगे बढ़ना, ये भी इस निज़ाम के लिए खतरनाक है। हाँ, मज़ामत का एक सफ़र है, उस पर मैं अगली वीडियो में बात करूँगा। अच्छा, आप जी, महफूज फैसला सुना दिया गया है। बुशरा बीबी साहिबा को की जो बेटी हैं, उन्होंने कहा था कि उनको हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए, उनके ज़ाती मुआलजीन को रसाई दी जाए, उनको फैमिली से मिलने दिया जाए। इस पर मैं 2 ट्वीट्स का जिक्र करूँगा, इससे बेहतर सम अप नहीं किया जा सकता था। एक हमारे दोस्त रिपोर्टर एहतशाम कियानी, पहले मैं साकिब बशीर साहब का ट्वीट पढ़ देता हूँ। साकिब बशीर साहब ने कहा कि आम खबर, बुशरा बीबी से फैमिली की मुलाकात और ज़ाती मुआलिज रसाई की दरखास्त का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आ गया। दरखास्त इब्तदाई तौर पर अदालत ने मुस्तरद कर दिया। फैसला यह है कि फैमिली मुलाकात का मामला अदालत ने दोबारा सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल को भेज दिया। वो दोबारा इस दरखास्त पर फैसला करेंगे। अगर दरखास्त मुस्तरद होती है तो उसके खिलाफ फैमिली IG जेल खाना जात तक जाएंगे, उनसे रजू किया जा सकता है। फिर दूसरे नंबर पर सुप्रिटेंडेंट जेल के मुताबिक बुशरा बीबी का इलाज जेल से बाहर भी हो रहा है। यह मामला एग्जीक्यूटिव डोमेन का है। अगर इस पर फिर एतराज़ हो तो जेल रूल्स के मुताबिक फोरम मौजूद है, वहां रजू कर सकते हैं। नंबर 3, सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल के मुताबिक बुशरा बीबी को रोजमर्रा की अशिया ज़रूरिया की फराहमी की जा रही है, उस पर अलग से ऑर्डर की ज़रूरत नहीं है। एहतशाम कियानी साहब कहते हैं कि जनाब, हैरान कुन फैसला। अदलिया के हालात अब ये हो चुके हैं कि एग्जीक्यूटिव की ख्वाहिशात के खिलाफ फैसला देने का जजेस सोच भी नहीं सकते। एक मिसाल ले लें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने बुशरा बीबी की फैमिली से मुलाकात की दरखास्त पर फैसले में लिखा है कि कोई ऐसा रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया कि बुशरा बीबी से मुलाकात करने वाली फैमिली में से किसी ने जेल रूल्स की खिलाफ वर्जी की हो। ऐसा कोई रिकॉर्ड सामने नहीं है कि बुशरा बीबी साहिबा की बेटियों ने जेल रूल्स की खिलाफ वर्जी की हो। जेल सुप्रिटेंडेंट खुद मान रहा है कि बुशरा बीबी की हाल ही में सर्जरी भी हुई है और यह भी तस्लीम कर रहा है कि 17 अप्रैल के बाद से उनके खानदान के किसी फर्द से मुलाकात नहीं कराई गई। सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल के पास जेल रूल्स की खिलाफवर्जी पर, मुलाकातों पर पाबंदी लगाने का इख्तियार तो है, लेकिन मौजूदा केस में कोई खिलाफवर्जी जाहिर नहीं की गई और अमूमी वजूहात पर मबनी फैसला करके मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी गई। ये सब कुछ मानने के बावजूद जज साहब क्या कह रहे हैं कि सुप्रिटेंडेंट जेल ने बुशरा बीबी से फैमिली की मुलाकात की दरखास्त से मुतालिक हालात का आज़ादाना जायजा नहीं लिया, इख्तियार के इस्तेमाल में गौर व फिक्र का फुकदान नजर आता है। लेकिन इस सब के बावजूद हम सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल के ऑर्डर को गैर कानूनी करार नहीं देंगे, बल्कि हम ये मामला दोबारा भेजेंगे सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल के पास, उसके पास जाएं और वो दोबारा अपना माइंड अप्लाई करें, इस पर फैसला करें। तो ये कहा है जज साहब ने। तो नाजरीन, ये थी आज की अहम अपडेट्स जो आपने जानी सदीक जान की ज़बानी। इसी के साथ अपने मेजबान रज़ा मेकिन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।